हेलो क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स में आज आप लोग न्यू चैप्टर डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 4.1 के कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इसमें आपको एक्सपेंड करने वाले क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एग्जांपल नंबर 2 गिवन है। इवेलुएट x plus 1 x minus 1 एंड x। ये एक आपको डिटरमिनेंट गिवन है और आपको इसको इवेलुएट करना है। देखिए यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट आपको गिवन है, इस डिटरमिनेंट की ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2/2 यानी 2 है। तो आपको इसको सीधे एक्सपेंड करना होगा, डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करेंगे तब आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखें, वी है x minus 1 x plus 1 एंड x इज इक्वल्स टू, आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर लें। दो डायरेक्टली एक्सपेंड करने में x और x का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x और x का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर होगा स्टूडेंट। फिर माइनस का यूज करेंगे आप और फिर ये x minus 1 और x plus 1 का मल्टीप्लाई होगा। एक्सपेंड करने में फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, देन माइनस x minus 1 और x plus 1 का मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप से इसको एक्सपेंड किया जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा x minus 1 एंड x plus 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट ये अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है, आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा। ये एक फॉर्मूला है x minus 1 x plus 1, इसको आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, उसका यूज करके आप इसको x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। नाउ इसका मल्टीप्लाई माइनस का x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसके बाद ये देखिए कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनल आंसर हो गया 1। तो देखिए इवेलुएट करने के लिए ये इसका एक सिंपल मेथड है, आपको इसी टाइप से क्वेश्चनों को इवेलुएट करना होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इवेलुएट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। इवेलुएट का मीन्स होता है इसको आप एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करके जो आपको वैल्यू मिलेगी वो इसको इसकी फाइनल वैल्यू होगी। सो आइए हम लोग देखते हैं। वी है, देखिए आपके पास डिटरमिनेंट गिवन है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। लास्ट टाइम आपको हमने इसको इवेलुएट करना और इसको एक्सपेंड करना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 3/3 का आपको बताया था। सबसे पहला एलिमेंट 1, तो 1 के लिए प्लस का साइन यूज होगा। इसके बाद आपको मैंने बताया था 1 के सामने की रो और 1 के सामने की कॉलम को आप यहाँ से हटा लेंगे। 1 के सामने की रो और 1 के सामने की कॉलम को आप यहाँ से हटा लेंगे, आपके पास क्या बचेगा 3 0 1 0, ये डिटरमिनेंट बचेगा। फिर आपको नेक्स्ट नंबर लेना होगा, ये आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है। देन सेकेंड नंबर निगेटिव होगा, पहला फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव नंबर लिया जाएगा 2। अब आपके सामने 2 के फ्रंट में एलिमेंट्स और 2 के इस साइड में जो एलिमेंट्स है रो और कॉलम में, 2 के रो में और 2 के कॉलम में एलिमेंट्स जो है उसे आप डिलीट कर लीजिए। तो आपके पास क्या होगा -1 4 0 0, ये एलिमेंट्स आपके पास बचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको 4 लेना होगा, 4 क्या होगा प्लस का। अब देखिए
4 के सामने की रो और 4 के सामने की कॉलम को डिलीट कर लीजिए। अब आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, -1, 3, 4 एंड 1। ये आपके पास वैल्यू मिलेगी 1। देखिए ये मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर 2 है, तो आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे? 3 और 0 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 एंड 0 का मल्टीप्लिकेशन, देन -2 -1 और 0 का मल्टीप्लिकेशन, देन -4 एंड 0 का मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ से आपको वैल्यू लेंगे 4, -1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन -1, फिर -4 × 3 दैट इज 12। अब देखिए बच्चों, ये नंबर फिनिश हो गया, यहाँ से भी आपको 0 मिला और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 4 × -1 और -12, इसको आप -13 लिख सकते हैं। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको माइनस का 52 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा -52 और यही इसका आंसर होगा। तो आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे किस तरह से करना है आपको। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं गिवन है। आप इससे पहले के क्वेश्चन में क्या करते थे? कंपेरिजन, दोनों साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड का कंपैरिजन कर लेते थे और आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती थी। जैसे आप इसमें अगर ये मैट्रिक्स होता तो x की वैल्यू को इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन ये डिटरमिनेंट है इसलिए इसमें आपको कंपेयर करके x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है। आपको फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना होगा और सेकेंड डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना होगा। उसके बाद आपको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये मैट्रिक्स नहीं है, इसमें कंपैरिजन करके x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट होती है। यहाँ पर आपको लेफ्ट मैट्रिक्स और राइट मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके सॉल्व करना होगा। तो आइए हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखिए क्या होगी। आपके पास गिवन है v है, या गिवन है देखिए 3x and 1 is equal to 3, 2, 4, 1। ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। आपको इसका क्या करना होगा? एक्सपेंशन। 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस x एंड x का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर। यहाँ से देखिए 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 2 जा 8। अब क्या करना है? देखिए 3 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8। जब आप इसको 3 माइनस 8 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास माइनस की 5 वैल्यू मिलेगी। 3 का आप ट्रांसपोज कर दीजिए, उस साइड में भेज दीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 एंड माइनस 3। ये पॉजिटिव से उधर जाकर नेगेटिव हो गया। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आपको -8 वैल्यू मिलेगी और यहाँ से आपको x स्क्वायर। माइनस और माइनस को आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। अब आप इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू होगी √8 और √8 को आप 2√2 इसको आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये वैल्यू x की होगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम लोगों को इस टाइप के दो डिटरमिनेंट गिवन होंगे और इससे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी x, y या किसी भी इस टाइप के वेरिएबल की। तो आपको पहले फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके
सॉल्व करना है और सेकंड वाले डिटर्मिनेंट को भी आपको एक्सपेंड करना है। उसके बाद ही फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में इक्वेशन से आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स में गिवन थे और ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब ये पर्टिकुलर आप नोट कर लीजिए और इसके जैसे जो भी एग्जाम्पल्स, जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको ट्राई करने होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको बताते हैं, आप लोग सेकंड पार्ट अपने आप से ट्राई करेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इवेलुएट। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन ऑर्डर 2 के हैं उसमें इवेलुएट के लिए सीधे आपको एक्सपेंड करना होगा डायरेक्टली, और जो क्वेश्चन 3/3 के हैं उसमें भी आपको इवेलुएट करने के लिए एक्सपेंड करना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए पर्टिकुलर क्या करना होगा, आपको गिवन है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये आपको वैल्यू गिवन है। अब आप जब इसका एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले cos और cos का मल्टीप्लिकेशन होगा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, देन माइनस, अब आपको इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए sin थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस में आंसर मिलेगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से आपको मिल जाएगी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 होगी इसकी वैल्यू। तो इस तरह से आपको इवेलुएट करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एक क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दोनों सेम क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें आपको देखिए क्या गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। देन शो दैट डिटरमिनेंट 3a, इसको डिटरमिनेंट वाला सिंबल बोलेंगे आप यहाँ पर इसको आप मॉड नहीं बोलेंगे, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। डिटरमिनेंट 3a इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट a, यहाँ पर आपको ये शो करके दिखाना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए आपको क्या है, ए गिवन है, तो आप यहाँ पर ए की वैल्यू लिख लीजिए। ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये आपको ए की वैल्यू गिवन है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से 3a आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। जब आप 3a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद आपको उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 3a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फिर आपको फिर आपको डिटरमिनेंट 3a फाइंड आउट करना होगा। तो 3a का बेस क्या होगा, इसका बेस होगा मैट्रिक्स A में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ से जब आप इससे 3a की वैल्यू निकालते हैं तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई हो गया, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3 और उसके बाद a मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, ये आपको a मैट्रिक्स गिवन है। अब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो सभी एलिमेंट्स में होगा 3 0 3 0 3 3 2 6, यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर क्या होगा 12। ओके बेटा, अब ये आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है, ये वैल्यू एक्चुअल में किसकी आपने फाइंड आउट की है, ये वैल्यू है 3a की। अब देखिए जब आप 3a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको मॉडुलस यानी कि डिटरमिनेंट 3a फाइंड आउट करना होगा। तो डिटरमिनेंट 3a कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप 3a को डिटरमिनेंट में चेंज कर दीजिए। तो देखिए ये मैट्रिक्स गिवन थी, इसको हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 3 0 3 0 3 6
0 0 12। इस टाइप से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो आपके पास आया है ये डिटरमिनेंट 3a की वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल्स टू, अब आपको ध्यान से यहाँ पर समझना होगा। देखिए इस पहले वाले कॉलम में सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए 303 036 00 12, ये आपको गिवन है। देखिए यहाँ पर आप कुछ प्रॉपर्टी है जिसका हम डिटरमिनेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में उसका यूज़ करना होगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में यूज़ करनी है, अभी आपको आगे बताई जाएगी, लेकिन आप उसको यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। देखिए ये जो फर्स्ट वाली रो है, इस फर्स्ट रो में देखिए 3 कॉमन है, 0 में भी आप 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो बेटा डिटरमिनेंट में क्या है, डिटरमिनेंट में फर्स्ट वाली रो में 3 कॉलम कॉमन है, 0 3 6 यानी सेकेंड वाली रो में भी आप 3 को कॉमन ले सकते हैं और 0 0 12 में भी आप 3 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि आपको डिटरमिनेंट में किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में अगर कोई नंबर कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एक रो से भी कॉमन लिया जा सकता है, जबकि ऐसा मैट्रिक्स में नहीं था। मैट्रिक्स में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो वो सभी एलिमेंट्स में कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी एक पर्टिकुलर रो में कॉमन है तो आप ले सकते हैं या एक पर्टिकुलर कॉलम से भी नंबर को कॉमन कर सकते हैं। तो आइए देखिए 303 में आपने 3 को कॉमन कर लिया, नेक्स्ट रो में भी आपने 3 को कॉमन कर लिया और नेक्स्ट रो में भी आपने 3 को कॉमन कर लिया, यानी रो फर्स्ट से 3 कॉमन, रो सेकंड से भी 3 कॉमन और रो थर्ड से भी आपने 3 को कॉमन कर लिया। अब बेटा रिमेनिंग क्या है, देखिए 3 कॉमन है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 0, यहाँ 1 होगा, इसमें भी आपने 3 कॉमन लिया है, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, इसमें आपने 3 कॉमन लिया है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पर पर्टिकुलर 4। ओके बेटा, ये आपको वैल्यू 27 मिल जाएगी। और ध्यान से देखिए 1 0 1 0 1 2 ये ए बन गया है, ये ए आपको जो मैट्रिक्स गिवन थी वो बन गई, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पर। ये देखिए सिंपल किस चीज़ का है, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट का है, तो आप इसके प्लेस पर क्या वैल्यू लिख देंगे, डिटरमिनेंट ए। तो आपने देखा कि हमने यहाँ से प्रूव किया डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ए, ये यहाँ से प्रूफ होता है। हमको इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था, यहाँ से ये प्रूफ होता है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट ये आपको हमने 4th क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको इवेल्युएट करना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। तो आज आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करके अपना होमवर्क सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।